भारत के पड़ोसी श्रीलंका में दितवा तूफान ने कहर बरपाया हुआ है। करीब 200 से ज्यादा लोगों की जान इस तूफान ने अब तक ले ली है और अभी भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन बुरी खबर ये है कि श्रीलंका में कई भारतीय भी फंसे हुए हैं। हालांकि भारत लगातार श्रीलंका में लोगों को मदद पहुंचा रहा है। जो राहत सामग्री है वो पहुंचा दी गई है, टीम भी वहां पर गई है। लेकिन श्रीलंका के बाद जो भारत का तमिलनाडु वाला इलाका है, यानी कि साउथ वाला जो इलाका है, यहां पर भी इस तूफान का असर देखने को मिला है। और क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, सोनम मेरे साथ मौजूद है बताने के लिए। सोनम, क्या कुछ पहले तो बताइए, श्रीलंका में चल रहा है और तमिलनाडु में किस तरीके से जो लोग हैं उनको राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई जा रही है, राहत पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल चेतन, यहाँ पर साइक्लोन दितवा जो है, कहा जा रहा है कि अब जो उसका असर है वो भारत में भी देखने को मिल रहा है। और जो साइक्लोन दितवा है वो उसके करीब आने से तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद आईएमडी ने भी चेतावनी जारी की है कि अगले कुछ दिनों तक ये बारिश ऐसे ही होगी। और यहाँ पर जो अब भारतीयों के लिए जो खबर है, वहाँ पर दरअसल भारतीय फंसे हुए हैं। केरला के मुख्यमंत्री का बयान आया, उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं एयरपोर्ट पर, उन्हें वापस भारत लाया जाए, अपने देश वापस लाया जाए, क्योंकि वहां पर उनके पास जो बेसिक नेसेसिटीज हैं जैसे पानी, खाना, ये सब नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच यहां पर अब ये सामने आ रहा है कि साइक्लोन दितवा से तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं पर श्रीलंका में हम कह दें तो ये मौत का जो आंकड़ा है वो लगभग 200 के करीब पहुंच गया है। और भारतीय वायुसेना लगातार ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका में राहत सामग्री भेज रही है। वहां पर जो अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ इंडियन नेवी के जो चेतक हेलीकॉप्टर हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से यहाँ बाढ़ राहत ऑपरेशन के दौरान जो श्रीलंकाई नागरिक फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे भारतीय वायुसेना वहां पर जुटकर जो इस मिशन में काम कर रही है। वायुसेना के अनुसार यहाँ पर श्रीलंका में मदद के लिए जो सामग्रियां भेजी गई हैं उसमें राशन है, दवाइयां हैं, इसी के साथ मेडिकल किट है और बहुत ही सारे जो आपदा राहत उपकरण हैं वो भी शामिल है। वहीं जो 17 ग्लोब मास्टर है वो पुणे से चेन्नई तक एक और NDRF टीम तथा भारी उपकरण यहाँ पर पहुंचाए जा रहे हैं। और श्रीलंका में तबाही मचने के बाद अब साइक्लोन दितवा जो है तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से टकराएगा, ऐसी IMD की चेतावनी है। और यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो भी तेज कर ली गई हैं। हम अगर असर की बात करें तो इस तूफान का कहा जा रहा है कि 3 राज्यों में असर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। तमिलनाडु में दरअसल क्या क्या तैयारियां हैं वो बताएं तो यहाँ पर 14 NDRF टीमें तैनात हैं और भी कई टीम्स भेजी गई हैं। रामेश्वरम, चेन्नई सेक्टर में 11 ट्रेन हैं जिनका रूट बदला गया है। कई फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। इंडिगो ने यहाँ पर जाफना, तूतीकोरिन और तिरुचिरापल्ली आने जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर साइक्लोन से निपटने के लिए भी कई NDRF टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में 3 दिसंबर तक कुछ हिस्सों में IMD की तरफ से तेज बारिश होने का अनुमान है। और जो लगातार साइक्लोन दितवा की तस्वीरें और जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो अपने आप में डराने वाले हैं, क्योंकि एक भयावह तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार भारत एक पड़ोसी होने के नाते यहाँ पर कोशिशें कर रहा है। भारत ने जो पड़ोसी प्रथम की यहाँ पर भावना दिखाते हुए आपदा में जो लोग हैं उनको राहत पहुँचाने की पहल की। IF के 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J और IL-76 वो ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को जो भारत की तरफ से मानवीय मदद दी जा रही है उसमें करीब कोलंबो में अब करीब 21 टन राहत सामग्री पहुँचाई गई है। इसी के साथ जो वहाँ पर भारतीय फंसे हैं उनको भी अब निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां पर लगभग 300 से ज्यादा जो भारतीय हैं वहां पर फंसे हुए हैं। केरला के CM की तरफ से भी ये बयान आया। और अब जो भारत सरकार है वो तेजी से यहां पर काम कर रही है। NDRF, SDRF और भारतीय सेना लगातार यहां पर मिशन पर जुटी हुई है और कई टीमें फिलहाल वहां पर तैनात की गई हैं। उसी के साथ भारत में भी जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, तो ये ऑपरेशन जो सागर बंधु है वो भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर चलाया गया है। जो दितवा तूफान तमिलनाडु, पुडुचेरी जो कि भारत का इलाका है और इसी के साथ श्रीलंका में खासकर इसका असर देखने को मिल रहा है इस तूफान का। इसके जो चपेट में वहाँ पर लोग आए हैं उनको बचाने के लिए, उनको राहत पहुँचाने के लिए जो हमारी सेना है वो लगातार तेजी से काम कर रही है। ऑपरेशन सागर बंधु, जिस तरीके से सोनम ने भी बताया, उसके तहत ये ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। उसका नाम जो है ऑपरेशन सागर बंधु रखा गया है। तमाम जो हमारी टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँची हुई हैं और लगातार हालातों पर नज़र जो है वो
रखी जा रही है। भारत सरकार भी फुल एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। तो ये अपडेट्स थी। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका में कई जो भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं और उनको वापस भारत लाने की तैयारी अब तेज कर दी गई है। फिलहाल जो भी इस पर ताजा अपडेट्स अब निकलकर सामने आएंगे अब तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।